श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी चीज़ें हैं जो आप करोगे तो आगे जल्द बढ़ोगे। सबसे पहले ये दोस्तों, इस जीवन का, इस सृष्टि का नियम है परिवर्तन, बदलाव। दोस्तों, हर किसी को लाना पड़ता है। दोस्तों, ये चीज़ें बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा और सफलता आपके पास ज़रूर हासिल होगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अपनी नज़रें बदलो, अपने विचार बदलो, अपनी सोच बदलो। आप जो काम करते हो उसे बदलो, आप कैसे रहते हो उसे बदलो, आप जिनकी संगत में रहते हो उसे बदलो। इन सारी चीज़ों को बदलोगे तब आप कुछ ना कुछ आगे कर सकोगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आप अपने नज़रों, अपनी नज़रिया। दोस्तों, नज़रें बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ लोग अच्छी नज़र से देखते हैं तो कुछ लोग बुरी, तो कुछ लोग उनके उनके हिसाब से होती है। और आपको सभी चीज़ें अच्छी नज़र से ही देखनी है। अपने विचार बदलो। दूसरी चीज़ है विचार। दोस्तों, विचारों को बदलो, क्योंकि विचार बदलोगे तो आप जो करते हो वो बदल जाएगा। दोस्तों, जो इंसान, कोई भी हो, उदाहरण के लिए कोई भी हो, एक इंसान है और वो कुछ सोचेगा, समझ लो वो किसी काम के बारे में या कुछ बड़ा करने के या पैसे कमाने के बारे में, धन कमाने के बारे में सोच रहा है, तो जो सोचेगा वो करेगा। दोस्तों, होता ये है, आप जो सोचते हो उसे करने की मन में इच्छा पैदा होती है, फिर उसको पैदा होती है मन में इच्छा, और मन में इच्छा पैदा की गई वो चीज़ आप करते ज़रूर हो, कुछ भी हो जाए। और आप जो सोचते हो वो इच्छा होती है, और इच्छा होती है तो उसे आप करते हो, और करते हो तो वो होगा, और होगा तो उसमें आपका ही तो फ़ायदा है, आप ही तो सफल होगे, आप ही तो आगे बढ़ोगे। इसलिए अपने विचारों को बदलो। दूसरी, अपनी संगत को बदलो। दोस्तों, जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनका साथ छोड़ दो या दूसरे अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। संगत का बहुत ही फर्क पड़ता है इंसान के ऊपर। दोस्तों, आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप अच्छे बनोगे, पर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे ही तो बनोगे। इसीलिए कभी भी अच्छे लोगों के साथ ही रहो। और दोस्तों, ये चीज़ें ज़रूर बदलिए अपनी ज़िंदगी में। और दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ वो सारी हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मैं अभी बताने वाला हूँ उसे याद रखना ज़िंदगी भर। आपके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, सफलता जो चाहिए वो सफलता हासिल होगी, जो चाहिए वो हासिल होगा। आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बुराई नहीं आएगी, दुख नहीं मिलेगा, कठिन परिस्थिति नहीं आएगी। सिर्फ इस चीज़ को हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। ये चीज़, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, बोलो बोलो कम और सुनो ज़्यादा। दोस्तों, ये आपने कहाँ ना कहाँ सुनाई ज़रूर होगा। इसकी वजह से भांडन या दुश्मन, दोस्तों, ये भी होता है। इसकी वजह से भी रिश्ते टूटते हैं। होता ये है, आपकी ज़ुबान नहीं रहेगी आपके काबू में तो वो कुछ भी बोलेगी, और आप, मैंने बताया उस तरह आपको बोलना कम और सुनना ज़्यादा है। उतना ही बोलो जितनी आवश्यकता है। बोलने में कोई बुराई नहीं, पर हाँ उतना ही जितना आवश्यक है। और दोस्तों, लोग, समय और सारी चीज़ें देख के करनी पड़ती हैं। ऐसे लोग हैं उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, और जो गुस्से लोग होते हैं उनके सामने मजाक कर देते हैं या कुछ ना कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्हें गुस्सा आएगा, क्योंकि वो तो जो लोग हैं उनका मजाक किया है वो तो गुस्से लोग हैं ना, तो उन्हें गुस्सा ज़रूर आएगा। इससे रिश्ते टूटेंगे, या काम चल रहा है तो वो बिगड़ेगा, नुकसान होगा और बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से दोस्तों लोग और समय और सारी चीज़ें देख के करनी पड़ती हैं। और दोस्तों, मैं कह रहा था, अपने विचारों को, अपनी नज़रों को और अपनी संगत को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा।
और दोस्तों ये 3 चीज़ें अपने काबू में लाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये 3 चीज़ें। इसलिए सबसे पहले सफलता हासिल करने से पहले इन 3 चीज़ों को काबू में लाओ, फिर आपको मैं सफल आप ज़रूर होंगे। सबसे पहले इन 3 चीज़ों को अपने काबू में लाओ। सबसे पहली चीज़ अपनी ज़ुबान। दोस्तों अपनी ज़ुबान बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसकी वजह से बहुत कुछ होता है, आप सोच भी नहीं सकते बहुत कुछ। दोस्तों इसकी वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिश्ते टूटने के मूल जड़ यही होता है। इसकी वजह से लोगों के रिश्ते टूट जाए। हाँ, यही हल्की फुल्की सी जुबान जो कि अपने मुंह में होती है, ये होती तो बहुत हल्की फुल्की है, पर इसे ने बोले गए कुछ बहुत ही भारी शब्द जिसका वजन लोग उठा नहीं पाते, इसकी वजह से उसके नीचे दब जाते हैं। इसलिए दोस्तों अपनी जुबान को अपने काबू में रखो, कब बोलना है कब नहीं बोलना ये हमेशा याद रखना। और दोस्तों दूसरी चीज़ है आपका क्रोध। और दोस्तों सिर्फ मैं ही नहीं, हर एक वो चीज़ जो दुनिया में है यही कहती है कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसा मैं कह रहा हूँ और ये सच है, ये आप देख भी सकते हो। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संत और देवता भी यही कहा है उन्होंने कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अपने क्रोध को हमेशा अपने नियंत्रण में रखें। कब क्रोध करना और नहीं करना ये आपके नियंत्रण में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों तीसरी और आखिरी चीज़ और वो है आपका डर। दोस्तों डर डर हर किसी को होता है, पर हर कोई उससे डरता भी नहीं जो जिस तरह आप डरते हो। दोस्तों ऐसे लोग हैं जो डर से डरते नहीं बल्कि डर को डरा देते हैं। इसलिए दोस्तों डर से डरो मत, आप एक चिट्ठी लो, उसके ऊपर अपने सारे डर लिख लो। और दोस्तों डर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो बड़े लोग हैं वो असफलता से डरते हैं, छोटे बच्चे वो कौन से कीड़े से डरते हैं, या किसी पशु पक्षी से, किसी प्राणी से, किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप एक किताब लें, उसके ऊपर लिखिए कि आपके जितने भी डर हैं वो सारे डर लिखिए, और बाद में हर दिन एक ना एक डर को मिटाते जाए। धीरे धीरे आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे और फिर आप आराम से आप सफलता हासिल कर सकते हो। इन सिर्फ 3 चीज़ों को हासिल करके अपने काबू में ला के आप आधी सफलता हासिल कर लोगे। और आधी सफलता जो सीखे हो, जो इन सारी चीज़ें सीखे हो उसको इस्तेमाल करके आपको आधी सफलता हासिल करनी है। इस तरह आपको पूरी सफलता हासिल होगी। और दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसी 3 चीज़ें जो ऐसी स्थिति में कभी नहीं करनी। सबसे पहली चीज़, कभी भी खुशी में किसी को वचन मत दो। दोस्तों खुशी में आप कुछ भी करते हो, खुशी में, दुख में और क्रोध में, इन 3 आप कभी भी होते हो तो आप कुछ भी करने लगते हो। इसलिए दोस्तों कभी भी आप दुखी हो या बहुत ही खुश हो तो, या बहुत ही क्रोधित हो तो किसी को वचन मत दो। क्रोध में इंसान किसी को भी वचन देता है, हाँ देता है, आपने भी दिया होगा। इंसान करता यह है कि उसको क्रोध आए तो कह देता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें जो वचन देता है। और वो वचन बहुत ही बड़ा हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी उसको पूरा करने में। इसलिए दोस्तों कभी भी खुशी में, दुख में या क्रोध में किसी को वचन मत दो। दूसरी, कभी भी दुखी होते हो उस समय कौन सा निर्णय मत लो, कौन सी भी स्थिति में निर्णय मत लो। दोस्तों कौन से भी समय आप वचन मत दो। और दोस्तों ये 3 चीज़ें जो अब मैं बता रहा हूँ अपने ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। और दोस्तों हमारी दूसरी चीज़ है और वो है कभी भी किसी भी स्थिति में वचन मत दो। दोस्तों वचन किसी को भी
खुशी में नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो वचन आपको पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपके रिश्ते तो टूटेंगे, नहीं तो जो काम चल रहा है वो तो बिगड़ेगा, नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी को खुशी में वचन मत दो। दूसरी चीज़, कभी भी कौन सी भी स्थिति में निर्णय मत लो। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, कौन सी भी स्थिति में आप दुखी हो, खुश हो, क्रोधित हो या कुछ भी कैसे भी हो, इन तीन स्थिति में सबसे पहली खुशी, दुख और बहुत खुश हो तो निर्णय मत लो, बहुत दुखी हो तो भी निर्णय मत लो, बहुत क्रोधित हो तो भी निर्णय मत लो। जब शांत होते हो उस समय निर्णय लो, क्योंकि उस समय निर्णय लिया गया वो बहुत ही अच्छा होता है और उसके साथ ही में वो बढ़िया भी होता है और वो सही भी होता है। क्योंकि दोस्तों शांत तरीके से की गई चीज़ बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों आप ऐसे सोचते हैं कि भगवान हमारी ज़िंदगी में दुख दर्द देते हैं हमें पीछे हटाने या हमें नीचे गिराने के लिए, और आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा सोचना बंद कर दो। क्योंकि दोस्तों भगवान हमारे पिता जैसे हैं। दोस्तों आप एक बार ही सोचो कि कोई पिता अपने बच्चे को कोई तकलीफ हो ऐसा सोच सकता है क्या? आपके पिता आपको तकलीफ हो ऐसे सोच सकते हैं क्या? उसी तरह भगवान हमारे पिता और हम उनके बच्चे। और दोस्तों आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा सोचना बंद कर दो। बहुत सारे नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं लोग। बहुत सारे लोग इस चीज़ को तकलीफ़ मानते हैं, बहुत सारे लोग परीक्षा मानते हैं, बहुत सारे लोग इसे हमारे कर्मों के फल मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लोग, पर नहीं, हाँ कर्मों के फल हमें मिलते हैं पर अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। आपके पिछले जन्म के कर्म आपको आज नहीं मिलेंगे। आप जब से जन्मे हो उस समय से आप जो कर्म करोगे उसके अगले दिन उसका आपको फल मिलेगा। अगले दिन ही मिले ज़रूरी नहीं, आपको 1 सेकंड बाद मिलेगा या 1 मिनट बाद मिलेगा या 1 दिन बाद मिलेगा, कभी भी मिल सकता है। पर हाँ वो फल ज़रूर मिलेगा, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। और दोस्तों परेशानी भगवान हमारे ज़िंदगी में इसीलिए डालते हैं कि हम मजबूत बने, हम ताकतवर बने और आगे आने वाली परेशानियों से बचें। और जो आने वाली बहुत बड़ी परेशानियां हैं उससे हम कैसे बचें, कैसे रहें उस समय में, ये सिखाने के लिए ये परेशानियाँ आती है, ये हमेशा ज़रूर याद रखना। और दोस्तों आप भी असफल होने का डर रखते हो तो डरना बंद कर दो। क्योंकि दोस्तों असफलता हर किसी को मिलती है, हाँ हर किसी को। दोस्तों बड़े बड़े लोग हैं उनको भी मिली, जो बड़े बड़े संत हैं उनको भी मिली, जो बड़े अभी भगवान हैं उनको भी मिली, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। और दोस्तों असफलता हर किसी को मिलती है दोस्तों, आपको भी मिली है और एक छोटे बच्चे को भी मिलती है, हाँ असफलता। दोस्तों कौन सा आपने कभी ना कभी बच्चे को ज़रूर देखा होगा और वो बच्चा खेलते समय कौन सी चीज़ नहीं कर पाता तो उसको वो कोशिश करता है, 2 3 4 5 6 वो कोशिश करते रहता है और एक ना एक बार उसे कर ही लेता है। उस तरह आपको भी कोशिश करना है। और दोस्तों इस वीडियो में आपने जो भी जाना है, सुना है, देखा है, सारी चीज़ों को हमेशा अपने ज़िंदगी में याद रखना और एक सफल इंसान आप ज़रूर बनना। और दोस्तों अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर से ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।